स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं WH प्लस एवर वर्ड्स के यूज़ का स्मार्ट तरीका। आप सभी ने इन वर्ड्स के बारे में सुना ही होगा, लाइक विच एवर, वेन एवर, वेयर एवर, वॉट एवर। आज हम सीखेंगे कि हम इनको स्मार्टली कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। WH प्लस एवर वर्ड्स, यहाँ पर WH का मतलब है WH family words like what, where, when, how, which। इन सब के बारे में आप सब जानते ही हैं। लाइक what मीन्स होता है क्या, where मीन्स कहाँ, when मीन्स कब, how मीन्स कैसे, which मीन्स कौन सा। बट अगर हम इन वर्ड्स में एक वर्ड एवर को ऐड कर दें तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। इन सभी वर्ड्स का मतलब चेंज हो जाता है नो मैटर में। अगर हम वॉट में एवर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा वॉट एवर। इसका मतलब हो जाएगा नो मैटर वॉट। इट मीन्स फ़र्क नहीं पड़ता क्या, वॉट एवर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या। वेयर में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा वेयर एवर, और इसका मतलब हो जाएगा नो मैटर वेयर, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ। ऐसे ही वैन एवर, हाउ एवर, विच एवर। वैन एवर का हो जाएगा नो मैटर वैन, हाउ का हो जाएगा नो मैटर हाउ, और विच का हो जाएगा नो मैटर विच। तो ये वर्ड्स हो जाएंगे वॉट एवर, वेयर एवर, वैन एवर, हाउ एवर, विच एवर। अब हम इनके एक एक करके यूज़ को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉट। वॉट मीन्स होता है क्या। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं। लाइक वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जब हम किसी चीज़ के बारे में, एक थिंग के बारे में पूछते हैं तो हम यूज़ करते हैं वॉट। अगर इस वर्ड में हम एक वर्ड एवर को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा वॉट एवर। इसका मतलब होता है एनीथिंग एट ऑल, जो कुछ भी। इसको हम बोलते हैं जो कुछ भी, राइट। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द फ्रिज। यहाँ पे वॉट एवर को यूज़ किया है। इसका मतलब है कि तुम जो कुछ भी चाहो फ्रिज से ले सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या ले रहे हो। वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन टेक इट फ्रॉम द फ्रिज। नेक्स्ट है यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नो मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग यू कैन डू। हम यूज़ करेंगे यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। जैसे हम किसी को बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन अगर हमें बोलना है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो प्रॉपरली करो तो हम बोलेंगे व्हाट एवर यू आर डूइंग डू इट प्रॉपरली। ओके, व्हाट एवर को हम यूज़ करते हैं एनीथिंग एट ऑल के लिए, जो कुछ भी। नेक्स्ट इज़ वैन। वैन को हम यूज़ करते हैं टाइम पूछने के लिए, आस्किंग फॉर द टाइम। अगर इसी वर्ड में हम एक वर्ड एवर को ऐड करें तो क्या बन जाएगा वैन एवर। वैन एवर का मतलब होता है एनी टाइम एट ऑल, जब कभी भी, जब कभी भी। लाइक अगर हमें किसी से पूछना है तुम कब गए थे, तुम कब आओगे, तुम बुक कब लोगे, तो हम यूज़ करेंगे वैन का। लेकिन अगर हमें बोलना है जब कभी भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर वैन, तो हम यूज़ करेंगे वैन एवर का। फॉर एग्ज़ाम्पल वैन विल यू गो, तुम कब जाओगे। हमें पूछना है तुम्हें कब जाना है, तुम कब जाओगे, तो हम बोलेंगे वैन विल यू गो, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वैन का। लेकिन अगर हमें बोलना है कि तुम जब चाहो जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जब कभी भी चाहो जा सकते हो, तो हम बोलेंगे यू कैन गो वैन एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट इज़ वैन विल यू गिव मी योर बुक, तुम अपनी बुक मुझे कब दोगे। तो हम इसमें टाइम पूछ रहे हैं कि तुम कब दोगे, तो हम यूज़ करेंगे वैन का। बट अगर हमें पूछना है कि हमें किसी को कहना है कि तुम जब कभी भी चाहो मेरी बुक ले सकते हो, तो हम यूज़ करेंगे वैन एवर का, क्योंकि यहाँ पे आ गया जब कभी भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैन कब है, तो हम यूज़ करेंगे वैन एवर का। यू कैन टेक माई बुक वैन एवर यू वॉन्ट, तुम जब कभी भी मेरी बुक चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ वैन विल यू गो, तुम कब जाओगे। इसने पूछा है टाइम के बारे में कि तुम कब जाओगे। लेकिन अगर हमें किसी से कहना है कि जब भी कभी भी तुम जाओ मुझे बताना मत भूलना, तो हम बोलेंगे वेन एवर यू विल गो डोंट फॉरगेट टू टेल मी। ओके, नेक्स्ट इज़ वेयर।
वेयर मीन्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे होते हैं, लाइक वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू वांट टू स्लीप। हम जब किसी भी प्लेस के बारे में पूछते हैं तो हम यूज़ करते हैं वेयर का। वेयर मीन्स होता है कहाँ, लेकिन अगर हम इसमें एक वर्ड एवर को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, वेर एवर। वेर एवर इट मीन्स एनी प्लेस एट ऑल, नो मैटर वेयर, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हम क्या पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल। लेकिन अगर हमें बोलना है कि तुम जहाँ कहीं भी चाहो जा सकते हो तो हम बोलेंगे यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। जब कभी हमारी किसी से लड़ाई वगैरह हो जाती है तो हम अक्सर बोल देते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जहाँ कहीं भी जा रहे हो, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर वेयर एवर यू आर गोइंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जहाँ कहीं भी जा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेयर डू यू वॉन्ट टू स्लीप। अगर हमें किसी से पूछना है कि तुम कहाँ सोना चाहते हो तो हम यहाँ पे किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे वेयर डू यू वॉन्ट टू स्लीप, तुम कहाँ सोना चाहते हो। बट अगर हमें किसी से पूछना है कि तुम सो जाओ जहाँ कहीं भी तुम सोना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे वेयर एवर का। स्लीप वेयर एवर यू लाइक, सो जाओ जहाँ कहीं भी तुम चाहते हो, जहाँ कहीं भी तुम्हें पसंद है। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर एवर ही गोज ही मेक्स ए मेंशन ऑफ यू, वह जहाँ कहीं भी जाता है तुम्हारे बारे में ज़रूर जिक्र करता है, वह जहाँ कहीं भी जाता है तुम्हारा जिक्र ज़रूर करता है, तो हम यूज़ करेंगे वेयर एवर का। यहाँ पे जहाँ कहीं भी है, वेयर एवर ही गोज ही मेक्स ए मेंशन ऑफ यू। नेक्स्ट इज हु मीन्स होता है कौन। हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे होते हैं, लाइक आस्किंग अबाउट ए पर्सन, लाइक हु मेड दिस केक, यह केक किसने बनाया है। हु आर यू, तुम कौन हो। तो हम जब किसी भी पर्सन के बारे में पूछते हैं तो हम यूज़ करते हैं हु का। अगर इसी वर्ड में हम एवर को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, हु एवर। हु एवर मीन्स होता है एनी पर्सन एट ऑल, मीन्स जो कोई भी। इट मीन्स इट डजेंट मैटर हु इज़ दिस, जो कोई भी, नो मैटर हु। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी पर्सन के बारे में पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, हु मेड दिस केक, यह केक किसने बनाया, तो हम यूज़ करेंगे हु का। लेकिन अगर हमें कहना है कि जिस किसी ने भी यह केक बनाया है वह एक रियल आर्टिस्ट है, तो हम बोलेंगे हु एवर मेड दिस केक इज़ अ रियल आर्टिस्ट। नेक्स्ट इज़ हु आर यू, तुम कौन हो। और हमें बोलना है जो कोई भी तुम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम बोलेंगे हु एवर यू आर इट डजेंट मैटर, जो कोई भी तुम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ हु एवर वॉन्ट टू गो विद अस प्लीज़ कम। यहाँ पे हु एवर का यूज़ हुआ है, इसका मतलब है जो कोई भी हमारे साथ आना चाहता है प्लीज़ आ जाए। हु एवर वॉन्ट टू गो विद अस प्लीज़ कम। हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं जैसे कि जिस किसी ने भी यह किया है, तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम स्मार्ट साउंड करेंगे। जैसे कि अगर हमें बोलना है जिस किसी ने भी यह किया है, आगे जो भी है डैश डैश, हु एवर हैज़ डन इट, जिस किसी ने भी यह किया है। और अगर हमें बोलना है जो कोई भी यहाँ आता है, हु एवर कम्स हेयर, तो हम बोलेंगे हु एवर कम्स हेयर, जो कोई भी यहाँ आता है डैश डैश, जो भी आगे बात है। द नेक्स्ट इज़ हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। जब हम किसी मेथड के बारे में पूछ रहे होते हैं तो हम बोलते हैं हाउ। लाइक हाउ यू मेड द केक, तुमने केक कैसे बनाया। हाउ विल ही गो, वह कैसे जाएगा। तो जब भी किसी मेथड के बारे में पूछा जाता है तो हम बोलते हैं हाउ। इसी वर्ड में अगर हम एक एवर को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हाउ एवर हो जाएगा। इसका मतलब होता है हाउ एवर, एनी वे, एट ऑल, जैसे भी, जैसे भी, एनी वे, एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, हम हाउ का तब यूज़ करते हैं जब किसी मेथड के बारे में पूछ रहे होते हैं। लाइक हमें पूछना है तुमने यह केक कैसे बनाया है, हाउ यू मेड द केक, तुमने केक कैसे बनाया है। बट अगर हमें कहना है कि जैसे भी तुमने यह केक बनाया है टेस्टी है, तो हम बोलेंगे हाउ एवर यू मेड द केक इज़ टेस्टी। नेक्स्ट इज़ हाउ विल ही गो, वह कैसे जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं किसी मेथड के बारे में कि वह कैसे जाएगा, तो हम यूज़ करेंगे हाउ का। बट अगर हमें बोलना है कि जैसे भी वह जाएगा, जैसे भी वह जाना चाहे जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन गो हाउ एवर ही वॉन्ट टू गो, ही कैन गो हाउ एवर ही वॉन्ट टू गो। नेक्स्ट इज़ विच। विच मीन्स होता है कौन सा। जब हम किसी चॉइस के बारे में पूछ रहे होते हैं तो हम पूछते हैं विच लग।
आस्किंग अबाउट अ चॉइस। अगर हम इस वर्ड में एक वर्ड ऐड कर दें एवर, तो ये बन जाएगा विच एवर। इट मीन्स एनी वे एट ऑल, मीन्स जो कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वॉन्ट, तुम कौन सी बुक चाहिए, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, तो हम बोलेंगे विच बुक डू यू वॉन्ट। लेकिन अगर हमें बोलना है कि जो कोई भी बुक तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो, यू कैन टेक विच एवर बुक डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट इज विच वन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी पसंद है। तो हम किसी दो चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, कोई दो ड्रेस है हम उनके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी तुम्हें पसंद है, तो हम बोलेंगे विच वन डू यू लाइक, विच वन डू यू लाइक। बट अगर हमें बोलना है जो कोई भी तुम्हें पसंद है तुम ले सकते हो, चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। Hope this video helps you to understand these words. Thank you.